बच्चों, हमने सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और उसमें कुछ शब्द आए हुए हैं जिनका हम आपको वचन बदलकर सिखाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला शब्द है भाई। भाई का बच्चों बहुवचन होता है भाइयों। केला, केला का बहुवचन होगा केले। दरवाजा, दरवाजा का बच्चों बहुवचन होता है दरवाजे। गुब्बारा, गुब्बारा का बच्चों बहुवचन बनता है गुब्बारे। खोपरा का होता है खोपरे। फल, फल का बच्चों होता है फलों। और डोरी का होता है डोरियां। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। अगला शब्द है झोपड़ी का बहुवचन होगा झोपड़ियां। घर, घरों। एक, अनेक। छिलका, छिलके। टहनी, टहनियां। कटोरा, कटोरे। चटाई, चटाइयां। टुकड़ा, टुकड़े। तो बच्चों बहुत ही आसान है, सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे, हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जो कि बहुत ही सरल है और इनका मैं आपको विलोम शब्द बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो बच्चों, किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। तो देखिए, सुबह का विलोम होगा बच्चों शाम। धूप का विलोम शब्द होगा छाम। पके, पके का विलोम शब्द होगा कच्चे। काला का होगा सफेद। बेचा, खरीदा। बहुत, कम। आसान है, बहुत ही आसान बच्चों, और छोटे छोटे शब्द हैं और आप लोग इसे अच्छे से सीख गए होंगे। हाथ उठाइए, कितने लोगों ने सीख लिया? बहुत अच्छे, तो अच्छी बात भाई, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छे, धन्यवाद सभी। पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनका मैं आपको पर्यायवाची शब्द बताना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। बच्चों, किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे पानी, पानी के समानार्थी शब्द है जल, नीर। सुबह, सुबह के समानार्थी शब्द होते हैं बच्चों भोर, प्रभात। मौसम, मौसम के मौसम, काल। जमीन, जमीन के समानार्थी शब्द धरती, भूमि। बारिश, वर्षा, बरसात। बादल, बादल के समानार्थी शब्द है मेघ, घन। घर के बच्चे होंगे भवन और गृह। के समानार्थी शब्द होते हैं वृक्ष, तरु। पत्ते, पत्ते के होते हैं पत्र, पर्ण। झोपड़ी, झोपड़ी के समानार्थी शब्द बच्चे होते हैं कुटिया, मड़ई। आसमान, आसमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों आकाश, अंबर। फल, फल के पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों फलभार, फल। बाजार, बाजार को बच्चों समानार्थी शब्द हम बोलते हैं हाट, मंडी। भाई, भाई के समानार्थी शब्द होते हैं बच्चों भ्राता, अनुज। तो बच्चों सभी समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो बच्चों, मैंने आपको प्रत्येक शब्द के दो दो समानार्थी शब्द बताने का प्रयास किया है जिससे कि आप लोग आसानी से इसे सीख सके। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे। इस कहानी में आए हुए कुछ मैंने शब्द आपके लिए खोजे हैं वर्तनी से संबंधित। आप ये कुछ शब्द हैं, इनको पूरा करके शब्द पूरा करना है। तो इनमें कुछ हमको शब्द अक्षर भरने हैं जिससे शब्द पूरा बन जाएगा। तो पहला शब्द, पहला देखिए बच्चों जा है ए। हमने पढ़ा था जटाएं, तो बच्चों यहां क्या भरेंगे?
टा भर देंगे तो ये शब्द बन जाएगा जटाएं। दूसरा बच्चों है खालिस्तान है बड़, तो हमने वहां पढ़ा था पाठ में, तो शब्द आया था रबड़, तो बच्चों हम यहां पर भर देंगे रा, और अब हमारा पूरा शब्द बन जाएगा रबड़। रा अक्षर हमने भर दिया तो शब्द बन गया रबड़। अगला शब्द बच्चों झो पा और खाली जगह। अब हम इससे शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, हम उठाइए, बहुत अच्छे। तो बच्चों यहां पर हमने शब्द पढ़ा था झोपड़ी, तो हम यहां पर अक्षर भरेंगे ड, बड़ी डी की मात्रा उसको लगाएंगे डी, जो अब हमारा ये शब्द बन गया झोपड़ी। अच्छा लगा ना, देखो कितना आसान है। अगला शब्द है पा है और इसके बाद है स, तो हम यहां पर बच्चों क्या भरेंगे परोसा। उसने खाना जब बनाया तो उन्होंने खाना परोसा था ना, तो यहां पर हम अक्षर भर देंगे रो। अब हमारा शब्द बन गया परोसा। क्या बन गया परोसा। आगे देखो बच्चों बा है और या, बीच में खाली जगह। अब हमें यहां कोई अक्षर भरना है तो देखो हम क्या भरेंगे, सोचिए, बहुत अच्छे। तो बच्चों यहां पर भरेंगे हम डी। अब हमारा पूरा शब्द बन जाएगा बढ़िया। क्या बन जाएगा बढ़िया। अच्छा, अब देखो अंतिम में बच्चों खाली जगह है ला के, तो आपने सोचिए, आप उठाइए, बहुत अच्छे। तो बच्चों यहां पर हम भरेंगे, देखो छी। हमारा अब शब्द क्या बन गया छिलके। तो बच्चों ये हमने वर्णनी से संबंधित कुछ शब्द चुने थे जिससे आप शब्द बनाना सीख गए। अच्छा है ना, बहुत अच्छे। तो पहला शब्द हो गया, शुद्ध शब्द बनेगा हमारा वर्तनी से जटाएं, रबड़, झोपड़ी, परोसा, बढ़िया, छिलके। आसान है ना, मजा आया, बहुत अच्छे। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में, पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनको मैंने आगे पीछे अक्षरों को कर दिया है। अब आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। पहला है शा ला तु, तो इसको हम बनाएंगे बच्चों त ला स। आसान है ना, तो हम यहां लिखेंगे ता ला तलाश। देखिए अर्थपूर्ण शब्द बन गया ना, तलाश। आगे है शा री ब। बताइए कितने लोग बताएंगे, हाथ उठाइए, बहुत अच्छे, समझ सभी को आता है। तो बच्चों बनाएंगे शुद्ध शब्द बारिश, और हम यहां लिखेंगे बारिश। आगे देखिए बच्चों या दू धी। अब देखिए सोचिए, अब इसका शुद्ध शब्द बनेगा बच्चों अर्थपूर्ण दूधिया। ये शब्द आया था ना कहानी में, दूधिया। दूधिया। अब है अगला शब्द बच्चों टी उ या। पढ़ेंगे सुनो, तो इसका शब्द बनेगा कुटिया। शब्द सही हो गया, कुटिया। कुटिया। अगला है बच्चों दा ना तू, तो क्या बनेगा
दातून। आप लोग दातून करते हैं, तो इसका शुद्ध शब्द बन गया दातून। दातून। अंतिम शब्द बच्चों आनमाश। क्या बनेगा? बहुत सही बच्चों, इसका बनेगा आसमान। हमने आगे पीछे कर दिया था, जिससे क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के आते हैं, तो जिससे आप लोग समझ जाएंगे। तो शुद्ध अर्थपूर्ण शब्द बनेगा बच्चों आसमान। आसमान। सभी समझ में आ गया? अच्छा लगा? बहुत सही बच्चों, आप इसे अपनी कापी में उतार। बच्चों रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आज हम लोग पेड़ों के महत्व पर 5 वाक्य लिखेंगे या सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य है पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पेड़ हमें फल, फूल, सब्जियां, लकड़ियां और बहुत सारी चीजें, जड़ी बूटियां, बहुत सारी चीजें देते हैं। पेड़ हमें शुद्ध हवा जैसे ऑक्सीजन देते हैं। बच्चों, जो हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन, ये क्यों देते हैं? हमें पेड़ों से मिलती है। अगला है पेड़ वर्षा करने में सहायक होते हैं। बच्चों, यदि पेड़ नहीं होते तो वर्षा ना होती, इसलिए वर्षा होने में, पानी बरसने में पेड़ों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। पेड़ पक्षियों और छोटे जानवरों का घर होते हैं। बच्चों, जो बेजुबान पक्षी और जानवर छोटे छोटे होते हैं, वे पेड़ों पर रहते हैं, वे अपना घर बनाते हैं। इसलिए पेड़ हमारे लिए ही नहीं, पक्षियों और छोटे जानवरों के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। तो अच्छा रहा ना? पेड़ों से हमें बहुत फायदे हैं ना? इसलिए बच्चों, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक हमें पेड़ भी लगाने चाहिए। सब लोग लगाएंगे? बहुत अच्छे, और उनकी देख रेख भी करना है। बहुत सुंदर। अब आप लोग इसे अपनी कापी में उतारिए।